सबसे पहले तो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये टनल जो नीचीफू टनल जो है, आई थिंक दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इस काइंड नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश बट एंटायर नॉर्थ ईस्ट। तो ये टनल अभी बनने के बाद में हमारा जो खास करके तवांग और वेस्ट कामेंग के जो पब्लिक है उनके लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारा जो तवांग क्षेत्र में जितने भी जो आर्म फोर्सेस अपना इंडियन आर्मी और CAPF के जवान जो तैनात है उनके लिए भी काफ़ी मददगार होगा। और जैसे आपको पता है कि कामेंग सेक्टर में हमारा टूरिज़्म का काफ़ी यहाँ पे फ्लो होता है, तो टूरिज़्म के क्षेत्र में भी देखा जाए तो इसमें काफ़ी चेंजेस हम लोग को मतलब उपलब्धि देखने को मिलेगा। खास करके ये टनल जो है, ये जो नीचीफू एरिया है, मैं आप लोगों को बताना चाहेगा कि ये एरिया जो है काफ़ी फॉगी एरिया है और पहले अनफॉर्चुनेटली इस एरिया में बहुत लोगों का जान भी गंवाया रोड एक्सीडेंट्स में फॉगी के कारण से। तो बाद में 2016 में इसको हम लोग ने कॉन्सेप्चुलाइज हम लोग ने किया था। उस वक्त के जो चीफ इंजीनियर को बुला के हमारा ऑफिस में बैठ के, तो फर्दर वी हैव टेकन अप द मैटर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज काइंड इनफ टू अप्रूव दिस प्रोजेक्ट। आज इसका उद्घाटन होगा और आने वाला दिनों में भी बहुत ही जल्द सेला में जो 2 टनल बन रहा है उसका भी उद्घाटन होगा। आज माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों से देश भर में कुल मिला के 90 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन देश को डेडिकेट किया जाएगा। उस 90 प्रोजेक्ट्स में से 36 नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स वो अरुणाचल में लोकेटेड है, जिसमें से 8 रोड प्रोजेक्ट, 27 ब्रिज प्रोजेक्ट्स एंड इंक्लूडिंग दिस नीचीफू टनल। तो कुल मिला के 36 प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ 90 प्रोजेक्ट्स आज RM साहब देश को डेडिकेट करेगा। सो जिस प्रकार से फोकस नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट ने पिछले 9 वर्षों में जो लिया है, खास करके जो दूर दराज के जो राज्य हैं, हमारे जो नॉर्दर्न जो जितने भी जो राज्य हैं, तो और अरुणाचल में काफ़ी कम्युनिकेशन को लेते हुए काफ़ी हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हम लोग ने देखने को मिल रहा है। अभी आने वाला दिनों में ऐसे बहुत सारा प्रोजेक्ट्स और भी अरुणाचल में इम्प्लीमेंट होंगे। आप सबको पता है कि लास्ट ईयर अपना नितिन गडकरी साहब के माध्यम से अरुणाचल में कुल मिला के 2500 किलोमीटर्स का हाईवे प्रोजेक्ट्स का भी सेंक्शन हुआ था, जिसमें फ्रंटियर एक हाईवे जाएगा और साथ में इंटर डिस्ट्रिक्ट का कनेक्टिविटी भी शामिल होगा। तो आने वाला दिनों में जो भी जो गैप्स जो है कम्युनिकेशन इन रोड सेक्टर, वो बहुत ही जल्द मीटअप अभी होंगे। हाँ जी, तुमसे सर भी हैं, आप सब हैं, तो ये कितना बेनिफिट मिलेगा टूरिस्ट को और ये जो नीचीफू टनल बन रहा है लोगों को कितनी इसमें सुविधा मिलेगी? सुविधा तो हम लोगों को मिलना ही मिलना है। ये क्षेत्र जो आता है यहाँ पे हमेशा फॉग रहता है, तो जिसके कारण पिछले हम लोगों ने बहुत नुकसान सहा है, बहुत से जान हम लोगों ने गंवाया है। यहाँ के सिविलियन को भी जिस तरह से नुकसान पहुँचा है और इंडियन आर्मी के जवान को भी, क्योंकि यहाँ पे इंडियन आर्मी के भी जितने भी जो कन्वॉय वगैरह चलता है, और बहुत मेरे ख्याल से ये एक एक्सीडेंट प्रोन जगह रहा। अब ये टनल आने के बाद में वो एक्सीडेंट से मतलब हमें बचाए रखेगा, साथ साथ हम जो समय का भी जो कटौती है वो भी होगा। तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और इस देश के जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, और इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। वेस्ट कामेंग के जो जनता है यहाँ के, इन पार्टिकुलर उनकी तरफ से और इन जनरल पूरे अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। सर, आप लोकल MLA हैं, यहाँ के विधायक हैं, तो कैसा लगा ये नीचीफू टनल आपको क्वालिटी और किस प्रकार से बनाया गया आपको? अच्छा, सबसे पहले आप तीनों इसको कवरेज करने के लिए आए हैं, आप तीनों को चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा। और आज खास करके हमारा अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। खास करके मलपुंग से लेके तवांग जो रोड है, इसमें लगभग 7-8 आवर्स लगता है। आज का दिन में 3.5 या 4 आवर्स लग जाता है। ये सब जो है हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी का इफ़ोर्ट्स, उसका ताकत, उसका जो अच्छा एक मिशन लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश के लिए, लोगों के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा। इस तरह से उन दोनों का तालमेल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का तालमेल से आज ये रोड जो है लगभग 8-9 घंटा जो लगता है, इसको जो आज 3.5-4 घंटा, जैसे हमारा ऑनरेबल
दिरांग के जो MLA है हमारा अवकृपा जी, जिस तरह जो संक्षेप में जो बताया है, तो उसी तरह आज इस रोड का अंदर में साल में कम से कम लगभग 150 लोग जान गंवाता है। तो इस चीज़ को जो है आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश उन्होंने इस चीज़ को समझ कर, इस चीज़ को जानकर इतना एफोर्ट लगाया, इतना जो प्रयास जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो किया है, इसका जो प्रयास, इसका जो रिक्वेस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो किया है, वो चीज़ जो आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने समझ कर, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी सब जानते हैं। खास करके इस एरिया का जो लोकल MP है हमारा किरण रिजिजू साहब, आज यूनियन मिनिस्टर है जो आर्ट एंड साइंसेस, जो उन दोनों का एफर्ट से आज हमारा बालीपरा से तवांग जो आज 3.5-4 किलोमीटर में कवरेज हो जाता है, लोगों का जान जो गंवाता है वो भी बहुत सा कमती हो गया है। तो इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश ऑनरेबल पेमा खांडू साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा, और यूनियन मिनिस्टर जो किरण रिजिजू साहब है उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा, और खास करके जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा। और खास करके विधानसभा क्षेत्र में आता है। हाँ, ये मेरा कंस्टिट्यूंसी में आता है, और ख़ास करके आज जो इसको इनॉग्रेशन जो उद्घाटन जो करने जा रहा है हमारा डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये वेस्ट कमिंग और ये इस कमिंग तवांग के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे, क्योंकि अभी ऑनरेबल CM यहाँ अभी आपका सामने अनाउंस किया है कि हमारे अरुणाचल में टोटल 36 प्रोजेक्ट को इनॉग्रेशन किया है। इसमें से आज ये नीचीपू टनल एक आज इनॉग्रेशन हुआ। इसमें काफ़ी हमारे यहाँ का जो पॉपुलर्स जो है काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। ये बहुत एक अच्छा एक स्कीम मतलब इनॉग्रेशन हुआ आज, तो हम खास करके मेरा अरुणाचल वालों खास करके ये वेस्ट कामेंग तवांग के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रहेगा ये रास्ता इनॉग्रेशन को। अच्छा, वांगडी साहब, जो ओरांग रोड है आपका जो यहाँ रूपा में कनेक्ट करता है, उसका क्या स्टेटस है, और स्मूथ बनाने के लिए क्या कर रहे हैं उसके लिए? नहीं, ओरांग तो यहाँ अभी तवांग तक तो रास्ता तो ठीक ही है हम लोग यहाँ, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसे। अभी इम्प्रूवमेंट के लिए अभी ये हमारा एक खलाता में जो एक प्रोजेक्ट है उसमें से नीचे एक नया प्रोजेक्ट खुलने जा रहा है, वो भी एक बालीमत तक का बहुत शोर रास्ता खुलेगा, बहुत प्रोजेक्ट हो गया। थैंक यू। मैं तो वैसे बिना इन्वाइटीज में आया सुन करके, हमारा अरुणाचल में एक बड़ा एसेट एक टनल खुला है, उसके लिए आज का फंक्शन में अटेंड करने के लिए आया। कैसा रहेगा ये टनल, क्या फ़ायदा होगा इससे? टनल तो बहुत फ़ायदा होगा कि यहाँ कुछ सालों का पुराना साल के पहले में तो यहाँ छोटा रोड था। अभी ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में ये फॉरेस्ट क्लियरेंस देने के बाद में जो हाईवे भी हो गया, सेकेंडली ये टनल कर दिया। तो ये सिर्फ अरुणाचल वेस्ट कामेंग तवांग के बात नहीं है कि अरुणाचल का एक फर्स्ट टनल एसेट है, सेकेंड कंट्री का एसेट है, हिंदुस्तान का एक बड़ा एसेट है। तो हम लोग के लिए तो एक अरुणाचल के लिए एक इंकरेज है, हिम्मत आ रहा है, ऐसे भी बनता है। लोग यहाँ लोकेलिटी लोग देख के खुश है कि देश में ऐसे भी होता है, क्योंकि यहाँ के लोग जाके कोना कोना में पहुँच के देखने में इन लोग को तकलीफ है, पहुँच नहीं पाया। आज तो आग के सामने में दिखाई दे रहा है, तो हमारा अरुणाचल लोग का काफ़ी इंकरेज और हिम्मत और खुश है। आज हालांकि इनॉग्रेशन हो ही गया, बताइए सर। हाँ, ये बहुत ही बड़ा दिन है हम सब लोगों के लिए, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए, कि ये 500 मीटर लॉन्ग जो टनल है नीचीपू टनल, आज इसका उद्घाटन हो गया है। इसका उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने वर्चुअली किया है, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश ने फिजिकली यहाँ पे साइट पे आके इसको देश को समर्पण किया है। ये जो टनल है ये किलोमीटर 55 और किलोमीटर 85 जो BCT रोड है, भालुकपोंग चारद्वार तवांग रोड में जो फॉग का जो एरिया है उसको बाईपास करने के लिए ये हमने टनल बनाया है। और इसको आज देश को समर्पण करने के बाद इसमें से सिविल ट्रैफिक और मिलिट्री कॉन्वॉय सारे थ्रू हो जाएंगे, और जो फॉग वाला एरिया था जिसमें बहुत स्लो कॉन्वॉय चलता था, जिसमें एक्सीडेंट्स के भी काफ़ी चांसेस रहते थे, उस चीज़ को हमने टोटली बाईपास करके ये टनल जो है कामयाब कर दिया है। डिफेंस के लिए भी काफ़ी बेनिफिट हो गई। हाँ जी, ये जो फॉग एरिया था इसमें एक्सीडेंट्स होती थी, डिफेंस की कॉन्वॉय भी बहुत स्लो चलता था। अभी पूरा फॉग एरिया को हमने बाईपास कर दिया है, तो जो आर्मी के कॉन्वॉयज़ भी हैं वो भी अभी फास्ट निकल जाएंगे।
और इवन ड्यूरिंग रेनी सीज़न उनको हमको रोकने की ज़रूरत नहीं है कि फॉग है, तो थ्रू आउट द ईयर गाड़ी चल सकती है इसमें। दूसरा टनल और भी बन रहा है आपका यहाँ पर, उसका क्या अपडेट है सर? दूसरा टनल हमारा है सेला टनल जो बन रहा है, वो सेला पास के नीचे बन रहा है। तो सेला पास जो है 13,000 फीट की ऊंचाई से उससे भी ज़्यादा ऊंचा है। तो ये जो टनल हमारा है 13,300 फीट पे बन रहा है। इसमें 1 किलोमीटर का एक टनल है और 2.5 किलोमीटर का एक टनल है। वो बनने से गाड़ियों को सेला पास के ऊपर से जाने की ज़रूरत नहीं होगा। ऑलमोस्ट हमारा 1 घंटे का टाइम बचेगा गाड़ियों का, स्पेशली हेवी व्हीकल्स का, जो कि थ्रू सेला टनल ही पार हो जाएंगे और ये तवांग और अदर पार्ट्स ऑफ द अरुणाचल को कनेक्ट करेगा सेला पास। सबसे ज़्यादा तो शायद लगता है कि डिफेंस पर्पज में ही बेनिफिट अरुणाचल प्रदेश को भी होगा इस डिफेंस पर्पस को बेनिफिट ज़रूर होगा, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो सिविलियंस के लिए भी काम आता है, टूरिस्ट के लिए काम आता है। तो जो पूरा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टूरिस्ट और सब चीज़ के लिए ये बहुत लाभदायक रहेगा। चीफ इंजीनियर साहब, क्योंकि ये रास्ता इम्पोर्टेंट इसलिए है, दूसरा है कि अब लगता है कि ठंडा का मौसम में जो बर्फ़ रहता है अब उससे डर नहीं लगेगा लोगों को, ना एक्सीडेंट्स बचेगा। नहीं, बिल्कुल ठंडा का मौसम में बिल्कुल भी रुकावट नहीं होगा। हालांकि उस इलाके में बर्फ़ पड़ेगा, लेकिन वो बर्फ़ जल्दी क्लियर हो जाएगा। जो प्रॉब्लम सेला पास चढ़ने में आता था वो अभी ज़रूरत नहीं होगा। सेला टनल के थ्रू अगर जाते हैं तो बर्फ़ का प्रॉब्लम भी कम होगा और हाइट जो है, ग्रेडियंट जो है, उसका भी प्रॉब्लम कम हो जाएगा। क्या टारगेट सर होगा सर? 24 तक शायद हो जाएगा लगता है ना? नहीं, हम अगले 1-2 महीने में टनल को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद वो देश के लिए समर्पित होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हम जब स्टार्ट किया तब है तो एकदम पीक कोविड टाइम था और कोविड में है तो हमने स्टार्ट किया है, तो काफ़ी सारा चैलेंजेस आया कोविड टाइम का। बाद में हमने जब स्टार्ट किया वो अंदर गए, फ्रैक्चर रॉक है पूरा और उसमें काफ़ी कैविटीज़ क्रिएट हुआ, उसको हमने रिजॉल्व किया और काफ़ी चैलेंजेस के बाद आप ये जो देख रहे हैं वो हमने। गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट मिला आपको, अरुणाचल गवर्नमेंट का और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका मिलकर? हमको लोकल लोगों का और अरुणाचल गवर्नमेंट और BRO का काफ़ी सपोर्ट रहा और है तो ये हम इसलिए ही है तो बिफोर टाइम डिलीवर कर सके। इसमें आपका मेंटेनेंस क्या है थोड़ा बताइए, टनल की स्पेसिफिकेशन? ये टनल जो है 500 मीटर लंबी है और ये 12 मीटर चौड़ी है और इसका जो दोनों लेन का जो क्लियरेंस है गाड़ियों के लिए वो 5.5 मीटर है और ऐसे टनल की जो हाइट है टॉप वो 8.5 मीटर है। आपकी कंपनी के इससे पहले एक्सपीरियंस कहाँ रहे, जो पहाड़ी इलाके राज्यों में आपने काम किया है सर? हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं, जैसे बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे में हमने काम किया है, कोंकण रेलवे में काम किया के लिए टनल बनाई है और वेस्ट सेंट्रल रेलवे की टनल हमने बनाई। नॉर्थ हाइड्रो पावर्स में भी काफ़ी काम किया। अभी है तो हमारा एक प्रोजेक्ट सिक्किम वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है जो नॉर्थ फ्रंट रेलवे के लिए है और इरकॉन एग्जीक्यूट करवा रहा है, उसमें भी हमारा 2 टनल है, T12 एंड T13। कोई मेंटेनेंस चाहिए हो अगर इतने साल तक तो आप सब करेंगे मेंटेनेंस? हमारा इसमें 10 साल का मेंटेनेंस है जो पेड बेसिस पे है और है तो हम इसमें है तो मेंटेनेंस के लिए हमारा पूरा इधर स्टाफ और रहेगा। कितने करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट कॉस्ट 86.11 CR थी और अभी इसका जो है अप्रूव टाइम वो 30 सितंबर तक का। अपनी कंपनी का नाम और पूरा एड्रेस? हमारी कंपनी गुजरात बेस है, धोराजिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। हम अहमदाबाद में हमारे हेड ऑफिस वगैरह अहमदाबाद में है। आपका नाम? मैं शैलेश धोराजिया। आपका नाम सर? हर्षद पटेल।